बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें अगर आपको देखें तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 होल पावर 8। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड जो है वो क्या प्रूफ करनी है, -1। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो आपके पास मैं यहाँ पर सिंस कर देता हूँ, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 होती है। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर आयोटा आ रहा है जहाँ पर -1 होना चाहिए और इधर आयोटा मिसिंग है। सो इट्स मीन कि यू विल मल्टीप्लाई विद आयोटा एंड डिवाइडेड बाय आयोटा विद लेफ्ट हैंड साइड। तो आप दोनों जगह आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे पावर 8, और यहाँ भी आप आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे पावर 8। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखें कि हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, आयोटा जो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम आयोटा स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 पावर 8। और यहाँ पर भी इसी तरह जो है आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो वो क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -3 आयोटा ओवर 2 होल पावर 8। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ रहा है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। सो आई विल गेट 1 ओवर आयोटा -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 होल पावर 8 प्लस 1 ओवर आयोटा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2 होल पावर 8। अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा। ये देखें यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या है, -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है जी, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज को और मैं यहाँ लिख रहा हूं। ठीक है जी, तो 1 ओवर आयोटा ओमेगा पावर 8 प्लस, और इसी तरह 1 ओवर आयोटा ओमेगा पावर ओमेगा स्क्वायर होल पावर 8। सो द नेक्स्ट स्टेप, ओमेगा 8 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर ओवर आयोटा। ठीक है जी, और तो ये 2 8 आर क्या हो जाएगा, 16 ओवर आयोटा। एक तो ये है कि यहाँ भी आयोटा है, यहाँ भी आयोटा है, तो एलसीएम में आयोटा वैल्यू आ जाएगी। और ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं, चलें एंड पे लिखेंगे, मल्टीपल ऑफ 2 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 है, ओमेगा 6 3 2 आर तो 6 होता है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है 1 होती है, वो लिखते हैं 12। दूसरी चीज यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं क्वेश्चन को, और ओमेगा 16 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 15 डॉट ओमेगा पावर 1 प्लस 15 16 आ जाएगा। यहाँ पावर से बेस सेम हो, बेस यहाँ पर क्या है, ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो 16। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ओमेगा क्यूब
हो, ओमेगा 6 हो, ओमेगा 15 हो, सब मल्टीपल ऑफ 3 के इक्वल होते हैं। 3 2s आर 6, ओमेगा 3 5s आर 15, तो ये 1 के इक्वल होते हैं। ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, इसी तरह 6 भी 1 होता है। तो यहां पर हम लिख देते हैं, जहां पर हमारे पास ओमेगा 6 आ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे 1, और यहाँ 15 की जगह भी आ रहा है, तो यहाँ भी क्या आ गया 1 आ गया। तो बाकी जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर और इधर ओमेगा ओवर आयोटा। ठीक है, और एक स्टेप हम और नीचे चले जाते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ जाएगा ओवर आयोटा। और अब आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 0 की इक्वल होता है। ये भी आपको पता है, सेंस कर दिया है, 3 डॉट्स लगा दिए। अब ये 1 जो है राइट साइड पे चला जाए तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल होंगे, -1 की इक्वल होंगे। सो आई विल राइट -1 ओवर आयोटा। अब मैं इसको रेशनलाइज कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, रेशनलाइज कर लेता हूं। यहां से -1 ओवर आयोटा आ रहा है, तो मैं इससे आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो मेरे पास ऊपर वैल्यू माइनस आयोटा आ जाएगी, और नीचे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, आयोटा। दिस इज माय जी। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में ओमेगा रेज पावर 2 के आ रहा है, और जो के है वो 0 से 5 तक जो है आइट्रेट कर रहा है, और साथ में समेशन का साइन है। तो यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करें तो के की वैल्यू 0 है और 5 तक जा रही है, और ओमेगा पावर 2 के आ रहा है। इसका मतलब ये है ओमेगा 2 इंटू 0, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा 2 स्क्वायर मीन टू से इंटू 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे ओमेगा 2 इंटू 2। ठीक है, और प्लस लिखेंगे ओमेगा 2 होल पावर 3। 5 तक हमने जाना है, क्योंकि के जो है वो कहां से कहां तक है, मैं लिख देता हूं। के जो है यहां से 0 1 2 और 5 तक है। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको आइट्रेट करना है। स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 4, फिर ओमेगा पावर 2 होल पावर 5। आप देखें कि एनी 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2, 2 2s आर 4, फिर 2 3s आर 6 आ जाएगा, और फिर जो है 8 आ जाएगा, और फिर हमारे पास जो है वैल्यू 10 आ जाएगी। अब यहां देखें कि हमारे पास ओमेगा 0 जो है वो 1 होता है, हम इसको लिख सकते हैं 1। एनीथिंग पावर 0 हो वो 1 होता है। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को हम लिखेंगे ओमेगा डॉट ओमेगा क्यूब, ओमेगा 6 को 6 रहने दें, 8 को आप लिखें स्क्वायर डॉट ओमेगा 6, और 10 को आप लिखें ओमेगा डॉट ओमेगा 9। ठीक है जी। अब हम यहां सेंस कर लेते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है, इसी तरह ओमेगा पावर 6 भी 1 आएगी, क्योंकि 3 2s आर 6 होगा। ठीक है, और ओमेगा 9 भी जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, वो भी 1 आएगा। यहां पर हमारे पास 1 ओमेगा स्क्वायर, यहां पर हमारे पास ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 लिख लेंगे, ओमेगा पावर 6 की जगह भी 1, ओमेगा स्क्वायर की, और फिर 6 आ रहा है 1, ओमेगा 9 की जगह भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहेंगे सर ये क्यों आपने 6 को 1 क्यों लिखा है। भाई देखो, 3 6 को हम लिख सकते हैं 3 2s आर 6, तो ये ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 की पावर 2, फिर 1 आ गया। तो जो भी मल्टीपल ऑफ 3 आएगा ओमेगा की, ओमेगा क्यूब की पावर, मतलब ओमेगा मल्टीपल ऑफ 3 आता है, वो 1 होगा। अब ये देखें ओमेगा 6 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, 3 2s आर 6 है, और 9 क्या है, 3 3s आर 9 है। तो जो भी मल्टीपल ऑफ 3 आएगा ओमेगा की पावर में, तो वो क्या होगा, 1 होगा। सो नाउ यू कैन राइट, इस फर्स्ट को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक ब्रैकेट में, प्लस, और यहां लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट में। और सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसकी इक्वल होता है, 0। पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0, आंसर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर
ओमेगा इज द एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो जो है ओमेगा जो है क्यूब यूनिटी के अगर क्यूब रूट्स लिए जाएं, 3 रूट्स हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, उनमें से ओमेगा की बात हो रही है और हमने ये प्रूव करना है। सो आई विल टेक फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ओके जी। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे जी, हमने डिनोमिनेटर से ओमेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सो यू विल सी बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा। हम यहाँ पर ओमेगा से देखें, मैंने ओमेगा से मल्टीप्लाई भी किया है तो डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा हो जाएगा। ओके जी। अच्छा, अब जहां पर ओमेगा क्यूब आ रहा है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा, और ओमेगा क्यूब जहां पर आ रहा है वो क्या हो गया 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर और साथ में क्या आ रहा है, ये ओमेगा एज इट इज आ रहा है, ठीक है। और अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड सॉरी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। ये पूरी वैल्यू इससे क्या होगी, कट हो गई, और साथ में हमारे पास ओमेगा बच जाएगा विच इज दैट इज इक्वल टू ओमेगा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी, क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आ रही है उसको हम कैरी करेंगे और उसको फिर हमने क्या करना है जी, सोल्व करना है। ए ओमेगा रेस पावर 12 बी ओमेगा रेस पावर 17 प्लस सी ओमेगा रेस पावर 19 होल डिवाइडेड बाय ए ओमेगा पावर 14 प्लस बी ओमेगा रेस पावर 22 प्लस सी ओमेगा रेस पावर 30। ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है, ओमेगा 6 1 होता है, जो मल्टीपल ऑफ 3 जो भी ओमेगा की पावर आएगी वो 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हमने इनको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम देखते हैं 12 को हम लिखते हैं 3 4 आर 12, ये मल्टीपल ऑफ ओमेगा हो गया। 17 को हम लिखते हैं स्क्वायर डॉट 15, 2 प्लस 15 17 हो जाएगा। 19 को हम लिखते हैं ओमेगा डॉट ओमेगा 18, तो 1 प्लस 18 19 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 12 और 22 को हम लिखेंगे ओमेगा डॉट 21 और 30 को हम ऐसे ही रहने देते हैं 3 इंटू 10। और नेक्स्ट स्टेप में अब जहां जहां हमारे पास एक स्टेप में ओमेगा 18 आ गया, 15 आ गया और 12 आ गया और 21 आ गया, और ये इनको भी ब्रेक डाउन कर देते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 में कन्वर्ट करते हैं। आप देखें, और एक ही दफा फिर हम लिख लेंगे कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 15 को हम लिखते हैं 3 5 आर 15 और सी ओमेगा, और 18 को हम लिख देते हैं 3 6 आर 18 और ए ओमेगा स्क्वायर। 12 को हम लिखते हैं 3 4 आर 12 और बी ओमेगा, और 21 को हम लिखते हैं 3 7 आर, और यहाँ पर अभी वही लिख देते हैं 3 10 आर 30। अब हम यहाँ लिखते हैं, हमारा ये क्वेश्चन है और यहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट इस साइड को सोल्व करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं कि जहां पर हम कहते हैं कि सिंस पहले लिख देते हैं सिंस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जहां जहां ओमेगा क्यूब आ रहा है वहां पर हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो यहां से इक्वालिटी साइन शुरू करते हैं, ठीक है। और ए 1 की पावर 4, फिर आ जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर और 1 की पावर 15, फिर सी ओमेगा और 1 की पावर
1 की पावर क्या आ गया जी, इसको थोड़ा रेज करके लिखते हैं 6। जो भी 1 की पावर आएगी वो 1 ही रहेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ मिस कर दिया है आपको लिखना, तो यहाँ पर 1 आ गया, ये देखें यहाँ पर, यहाँ की बात कर रहा हूँ, होल पावर 4, फिर बी ओमेगा और 1 की पावर 7, फिर सी और 1 की पावर 10। तो जो भी 1 की पावर आएगी वो वही रहेगी, ए आ जाएगा और प्लस बी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर सी ओमेगा आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर बी ओमेगा प्लस सी आ जाएगा। वी हैव टू प्रूव ओमेगा। तो हम ऐसा करते हैं बेटा कि हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये जो ओमेगा है ये सब नंबर से आकर मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर से भी, ओमेगा से भी और सी से भी आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज हम रहने देंगे। लेट्स सी हियर ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर सी ओमेगा होल डिवाइडेड बाय ए ओमेगा क्यूब बी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा और मल्टीप्लाई ओमेगा, ये वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। यहां देखें, मतलब ये हमने पार्टीशन किया है इस लाइन की, ये राइट दूसरा पेज है जिसको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा होल डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल हो जाएगा 1 की, तो ए इंटू 1 ए आ जाएगा, बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर से कट हो जाएगी और हमारे पास ओमेगा रह जाएगा, विच इज राइट हैंड साइड और प्रूफ हो गया।